हाँ साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चर्चा करेंगे चिलेटिंग एजेंट्स या चिलेटेड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सा चिलेटिंग एजेंट्स जो है या कौन सा चिलेटिंग जो न्यूट्रिएंट है वो हमको स्प्रे करना चाहिए, कौन से हमको मिट्टी में देना चाहिए। तो आज का अपना पूरा वीडियो इसी के ऊपर रहेगा। मेरा निवेदन है कि अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ये पूरी तकनीकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिलेटेड जो पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो चिलेटेड जो न्यूट्रिएंट है इसमें दो चीज़ें होती है, एक हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो होता है और एक उसके साथ में चिलेटिंग एजेंट या जिसको लिगेंड कहते हैं वो जोड़ा जाता है। तो दोनों मिलके ये जो चिलेटेड न्यूट्रिएंट बनता है। अब जो चिलेटिंग एजेंट है वो कार्बनिक या अकार्बनिक अणु होते हैं, और दूसरी भाषा में मैं यूँ कहूँ कि ये जो चिलेटिंग एजेंट है ये हमारे जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट है, उसके लिए गार्ड का काम करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा किस लिए ज़रूरी है ये हम आगे समझते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स क्यों हमको स्प्रे करने चाहिए, क्यों ड्रिप में देने चाहिए। तो जैसा हम देखते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों है, आप ये देखेंगे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, ये जितने भी जो पोषक तत्व हैं ये सभी धनात्मक रूप में होते हैं, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और हमारी मिट्टी है ये नेगेटिवली चार्ज होती है। इसके अलावा हमारी मिट्टी में और बहुत सारे धनात्मक ऋणात्मक जो हैं वो आयंस रहते हैं। और जनरली क्या होता है, जब हम बिना चिलेटेड वाला अगर कोई न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट विशेष रूप से दे रहे हैं तो वो हमारी मिट्टी में जाके और जो दूसरे पोषक तत्व है उनके साथ मिलके और नया यौगिक बना देता है। एक सिंपल जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर आप आयरन चिलेटेड नहीं दे रहे हैं और हमारी मिट्टी में उसको हम दे रहे हैं तो वो क्या होता है, फॉस्फोरस के साथ जाके और आयरन फॉस्फेट बना देता है। इसी तरह कैल्शियम फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम फॉस्फेट बना देता है। तो ये इन चीज़ों से या जो नया यौगिक नहीं बने, हमने तो पोषक तत्व दिया लेकिन वो पौधे में फिर भी कमी के लक्षण आ रहे हैं, तो ऐसे में हमको चिलेटेड जो न्यूट्रिएंट्स हैं या चिलेटेड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी हमको ज़रूरत पड़ती है। और जैसे मैंने कहा मिट्टी बहुत ज़्यादा हमारी जटिल है, आसानी से जो हम पोषक तत्व विशेष रूप से सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं तो वो ऑक्सीकृत होके और अलग अवक्षेप हो जाते हैं या वो जो है अलग एक अपना रूप बना लेते हैं। तो इसलिए हमको विशेष रूप से सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो अगर हम चिलेटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो हमको ज़्यादा फायदा मिलता है। अब ये जो चिलेटिंग एजेंट या जो लिगेंड है ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप मैंने पीछे आपको बताया कि ये जो चिलेटिंग एजेंट है ये एक तरह से गार्ड का काम करता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं फोटो में, जैसे जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, कॉपर है, ये एक जो चिलेटर या लिगेंड से घिरा हुआ रहता है, तो ये उसको रिएक्शन करने नहीं देता। अभी यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म भी मैंने लिखी है। दो तरह के होते हैं जो चिलेटिंग एजेंट है, एक तो प्राकृतिक होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक में तीन तरह के जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं वो जनरली हमारे अभी हम सभी किसान भाई इनको ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारा EDTA है जिसको एथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड कहते हैं, या DTP है जिसको डाइथाइलिन टेट्रामाइन पेंटा एसिटिक एसिड है, या EDDHA जो हम यूज़ करते हैं एथिल डाइमाइन डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये जो है ये तीन EDTA, DTP और EDDHA ये ज़्यादातर जो है चिलेटिंग एजेंट्स में हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से प्राकृतिक रूप से भी हमारे पास में चिलेटिंग एजेंट है, जैसे फुलविक एसिड, हम सभी किसान भाई इसका यूज़ कर रहे हैं, एमिनो एसिड्स, इसके अलावा साइट्रिक एसिड, ये भी चिलेटिंग एजेंट का हमारे पोषक तत्वों के लिए काम करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये कौन सा EDTA हमको कहाँ यूज़ करना है, DTPA कहाँ यूज़ करना है, या EDDHA कहाँ पे यूज़ करना है। तो जनरली आप देखेंगे कि EDTA जैसे मैंने बताया ये एक चिलेटिंग एजेंट है, लेकिन अगर हम मिट्टी में दे रहे हैं, स्प्रे में कोई इश्यू नहीं है। आप स्प्रे के अंदर जो EDTA है सबसे अच्छा है, EDTA जितने भी EDTA चाहे जिंक है, Fe है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको मिट्टी में देना है, आप उसकी ड्रेंचिंग कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की, या आप ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई के द्वारा दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारी मिट्टी का pH है ये बहुत मायने करता है। बहुत बार ये होता है कि साहब हमने दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए
EDTA जो है ये 4 से 6.5 pH के आसपास ही सबसे अच्छा काम करता है, मिट्टी का pH। इससे अगर ज़्यादा होगा तो ये 50 ही पौधे को मिलेगा। इसी तरह से DTPA 4 से 7.5 pH तक काम करता है, और EDDHA जो है ये 4 से 9 pH तक काम करता है। तो सभी न्यूट्रिएंट जैसे आयरन है, जिंक है, ये EDDHA फॉर्म में भी आते हैं, और ये मिट्टी के अंदर अगर आप दे रहे हैं तो ये फॉर्म ही 100% पौधे को मिलती है। एक सिंपल एग्जांपल, आयरन हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, मिर्च है, टमाटर है, शिमला मिर्ची है, इनमें बहुत कमी आती है। तो वहाँ पे बहुत सारे किसान के साथ मैंने EDTA दिया ड्रिप में, लेकिन मेरे को फिर भी मेरे पौधे के पत्ते पीले होने। तो उसका कारण ये हो सकता है कि आपने दिया लेकिन पौधे ने उसको अपटेक नहीं किया, हाई pH के कारण। तो इसलिए अगर हमको ड्रेंचिंग करनी है या ड्रिप के साथ देना है तो EDDHA जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। छिड़काव के अंदर जैसे मैंने कहा, हम EDTA जो रूप है या जो चिलेटिंग पोषक तत्व है वो यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तकनीकी जानकारी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बड़ी पसंद आई होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।